दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, ये कहावत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्कैम को छोड़कर अब कांग्रेस पार्टी के स्कैम को याद कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने तो कोई स्कैम किया ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा स्कैम कांग्रेस पार्टी ही करती है और सबसे खराब कांग्रेस पार्टी ही है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी इस समय केरला का दौरा कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर काफी बड़े बड़े इल्जाम लगाए, यहाँ तक कि उसे सबसे भ्रष्टाचारी सरकार भी कहा। लेकिन क्या पीएम मोदी ये भूल गए कि जिस स्कैम की वो बात कर रहे हैं उससे बड़ा स्कैम तो खुद बीजेपी सरकार ने किया है इलेक्ट्रल बोर्ड के जरिए। लेकिन इसके बावजूद भी पीएम मोदी ने किस तरीके से अपनी पार्टी को सच्चा बताया और किस तरीके से झूठ बोलते हुए नजर आए, आप पहले ही झलक देखिए। साथियों, डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। बीजेपी ने बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बनाए, हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हेलीकॉप्टर स्कैम है। हमारी खेलो इंडिया और टॉप स्कीम से देश ने खेलों में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर CWG स्कैम का दाग है। हमने खनिज सेक्टर में रिफॉर्म को लागू किया, इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। तो आपने देखा है किस तरीके से पीएम मोदी अपनी पार्टी की तारीफ करते हैं और इंडिया अलायंस के ऊपर काफी बड़े इल्जाम लगाते हैं और वो स्कैम की बात भी करते हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी ये भूल गए कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी इस समय बीजेपी सरकार बन चुकी है, क्योंकि उनकी सरकार में हर वो काम हो रहा है जो दूसरी सरकार में नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी सरकार तो ये मानती ही नहीं कि उन्होंने कोई काम गलत किया है, बल्कि वो हमेशा ये कहती है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें देश का भला होता है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि इलेक्ट्रल बोर्ड के जरिए जो इतना चंदा पाया गया है उसमें देश का क्या भला हुआ और जो नोटबंदी हुई थी उससे देश का क्या भला हुआ। ये सब भला हुआ है सिर्फ मोदी जी के दोस्त अडानी का या फिर जितने मोदी जी के और दोस्त हैं उनका। इसमें गरीब, देश के किसान, बेरोजगार, इन सब का भला नहीं हुआ। ये सिर्फ भला हुआ है बीजेपी सरकार का ही। फिलहाल दोस्तों, आपका मोदी जी की इस स्पीच के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।